हे दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा एक और एक्साइटिंग वीडियो में। डॉक ऑक का हेलो पीटर, ग्रीन गॉब्लिन की शैतानी हंसी और उस शैडो फिगर को ओवर एनालाइज करके कि वो वेनम है या फिर लिजार्ड, ये बात भूल चुके हैं कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में कोई और भी मेन विलन हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज। तो क्या डॉक्टर स्ट्रेंज सच में स्पाइडरमैन नो वे होम के असली विलन है? और अगर ये बात सच में हुई तो स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के लिए ये अच्छी बात हो सकती है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के विलेनियस साइड को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स डाइव इनटू द फैनवर्स। तो यार तुम लोग सोचोगे कि आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज को ही मेन एंटागोनिस्ट या फिर मेन विलन मूवी का क्यों बनाया जा रहा है। ट्रेलर को उस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि उसको देख के कुछ लोगों को शक हो रहा है कहीं जो बुरा मानुष होने वाला है शो में वो यही आदमी तो नहीं। तो जो चीज़ डॉक्टर स्ट्रेंज को भरा पूरा विलन बनाती है वो कोई और चीज़ नहीं, उनका एरोगेंस है। अब सोचो, डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पे एक टीनेजर आता है, बोलता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत झंड हो रखी है, मेरे को उस जुर्म की सज़ा मिल रही है जो मैंने करी भी नहीं है, तो तुम एक जादू फूको और मेरी आइडेंटिटी दुनिया की नज़रों से मिटा दो कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। फिर वोंग बोलता है कि मत करना, और वोंग के मत करने का मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए होता है डेफिनेटली करना। पर वो बेचारे वोंग का दिल रखने के लिए बोल देते हैं कि मैं नहीं करूँगा, और जैसे ही वोंग जाता है उसके 2 मिनट के अंदर वो वाला मंत्र फूंक देते हैं जिससे शायद मल्टीवर्स के द्वार खुल जाते हैं। अब बात आती है डॉक्टर स्ट्रेंज ये वाला स्पेल कास्ट क्यों करेगा। ये सीधे उसके एरोगेंस पे हमला, ये सीधे उसकी सुपीरियरिटी पे हमला है कि मैं सॉर्सरर सुप्रीम हूँ, मेरे से अच्छा जादूगर पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और ये स्पेल मैं ना कर पाऊँ, मैं तो डेफिनेटली करूँगा। मैंने थैनोस की मारी है, मैंने डोरमामू की मारी है, तो मैं एक छोटे से स्पेल की क्यों नहीं मार सकता। पर उनने मल्टीवर्स की मार दी। और एक और बात है कि जिस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, अगर वो कोई रायता बगराएगा तो वो खुद उस रायते को समेटेगा भी, वो किसी दूसरे के पास नहीं आएगा कि हेल्प मी, वो खुद सुधारेगा उन गलतियों को जो उसने करा है। तो अगर वो यहाँ पे मल्टीवर्स के द्वार खोलेगा तो वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मोस्ट प्रोबेबली उन द्वारों को बंद भी करेगा। और अगर उसे अपने आर्च नेमेसिस को हराने के लिए या फिर अपनी गलती को अनडन करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाना पड़े वो जाएगा। और क्या हो जब वो अपनी इन मिस्टेक्स को फिक्स करने के लिए पीटर के अगेंस्ट ही हो जाए। मतलब तुम सोचो, सिनिस्टर 6 बहुत पावरफुल हैं, पर डॉक्टर स्ट्रेंज के आगे उनकी पावर कुछ नहीं है। झै करके खोलेंगे मिरर डायमेंशन, उनको मिरर डायमेंशन में डालेंगे और मिरर डायमेंशन में सिनिस्टर 6 हो या सिनिस्टर 66, डॉक्टर स्ट्रेंज उनको खोल के बजा देंगे। और डॉक्टर स्ट्रेंज जिस प्रकार के इंसान है तो जो मल्टीपल रियलिटीज़ कोलाइड करेंगी उसके बाद वो खुद के यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्स को तोड़ने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। और वहीं पीटर खुद के यूनिवर्स को तो बचाना चाहेगा पर वो दूसरे यूनिवर्स को भी उतना ही बचाना चाहेगा, और यहीं पे हो जाएगा दोनों के बीच में मोरल कॉन्फ्लिक्ट। और इस आइडियोलॉजी की क्लैश की वजह से पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में जंग भी हो सकती है और विलन डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाएगा। स्पाइडरमैन नो वे होम है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज विलन बनेगा। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस होता तो स्पाइडरमैन विलन बनता। तो अगली पॉसिबिलिटी है जो पहली पॉसिबिलिटी से ज़्यादा सेंस बनाती है कि क्या सच में ये बंदा डॉक्टर स्ट्रेंज है या नहीं। क्योंकि ट्रेलर में जिस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज इस स्पेल को यूज़ करने के लिए जिज्ञासु थे, जबकि वो जानते थे कि इससे बहुत बड़े कांड हो सकते हैं, पर भी जिज्ञासु थे, तो क्या ये इंसान सच में डॉक्टर स्ट्रेंज था या फिर नहीं, या फिर कोई इम्पोस्टर था जो डॉक्टर स्ट्रेंज के भेस में आया है। कमाल का ट्विस्ट है, क्योंकि ये स्टोरी लाइन जो ट्रेलर में दिखाई गई है कि पीटर पूरी दुनिया की मेमोरी वाइप करता है कि वो स्पाइडरमैन है, ये सेम टू सेम स्टोरी एक कॉमिक में भी हुई थी जिसका नाम था वन मोर डे, जहाँ पे वो मेफिस्टो के साथ डील करता है, मेरी जेन के साथ अपनी मैरिज को अनडन करता है और आंट मे को बचाता है। हाँ मुझे पता है, फिर से मेफिस्टो के बारे में वांडाविजन के समय बहुत चर्चा हो चुकी है, पर निकला क्या? कुछ नहीं। पर क्या यहाँ पे भी मेफिस्टो है या फिर नहीं है, या फिर है या फिर नहीं है, जो भी है। और ट्रेलर में ऐसा एक शॉट भी है जहाँ पे हमें डेविल जैसा मेफिस्टो की कुछ रेफरेंस मिलती है, जहाँ पे लिखा रहता है डेविल इन डिस्गाइज। मतलब सच में मार्वल, बस करो, कितने मजे लोगे। तो क्या ये इंसान सच में डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं होके मेफिस्टो है जो डॉक्टर स्ट्रेंज का भेस लेके बैठा है और उसने ऐसा स्पेल कास्ट किया जिससे कि रियलिटी शैटर होने लगे, कोलाइड करने लगे, और इसी वजह से नो वे होम के इवेंट्स हो रहे हैं। तो ऐसे नहीं तो वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मेन नहीं, कम से कम साइड विलन तो हो ही सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्रूव करती हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इज द मेन एंटागोनिस्ट। ट्रेलर के एक शॉट में डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन हमें एक ट्रेन पे दिखते हैं। वैसे वो एक ट्रेन नहीं होती, वो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से मल्टीप्लाई करते रहते हैं और कैजुअली ट्रेलर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि शायद ये मिलके किसी मिशन को अंजाम दे रहे हैं, पर नहीं। तुम यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के आउटफिट को ध्यान से देखोगे तो वो ब्लैक कलर का है, और डॉक्टर स्ट्रेंज नॉर्मली ब्लैक आउटफिट पहनते नहीं है, और इस यूनिवर्स में ब्लैक कपड़े पहनने वाले लोग बुरे होते हैं। सॉरी बैटमैन, माफ़ कर दो। और डॉक्टर स्ट्रेंज का मुंह देखो यार, उनको देख के लगा वो पीटर की मारने के मूड में है, और उस सीन में पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा उस जगह पे कोई और दिख भी नहीं रहा है।
या फिर वही यार मार्वल की काटो स्ट्रेटेजी, क्योंकि कोई और विलन नहीं दिख रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि शायद ये दोनों आपस में लड़ रहे हों। और या फिर वो ब्लैक कपड़े वाला डॉक्टर स्ट्रेंज कोई अल्टरनेट वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज है जो शायद पीटर की बजाने आया है। ये भी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये कोई अल्टरनेट यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज है। और जिस तरीके से ये वाले डॉक्टर स्ट्रेंज अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वैसे ये ब्लैक कपड़े वाला डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है। सबके लिए अपना यूनिवर्स प्यारा होता है, और अगर उनके यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा उनके रास्ते में करेंटली है तो वो कोई और नहीं, पीटर है। इसके लिए वो पीटर की बजा रहा है। जैसे कि लोकी में ही रिमेन्स ने कहा था कि उसके कई सारे वेरिएंट हैं और कुछ तो काफ़ी बुरे हैं, तो ये भी हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वाला वेरिएंट तो अच्छा हो पर ये काले कपड़ों वाला बेइंतहा बुरा हो। तो ये जो पूरी स्टोरी लाइन थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज विलन हो सकते हैं, ये बहुत सही चीज़ हो सकती है स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए और पीटर के कैरेक्टर आर्क के लिए भी, क्योंकि अब तक पीटर को तीनों पार्टों में एक आया की ज़रूरत पड़ी है। पहले वो आयरन मैन था और आयरन मैन जब से ऑफ हुआ उसके बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी आया बन गया। तो ये सही नहीं है यार, ये स्पाइडरमैन की मूवीज़ हैं, बेबी सिटिंग स्पाइडरमैन की नहीं। क्योंकि बात ऐसे है कि स्पाइडरमैन नो वे होम का हीरो कोई और नहीं, टॉम हॉलैंड ही है, पर उसके बारे में कोई एक्साइटेड है ही नहीं। सबको टॉबी मैगवायर चाहिए, एंड्रू गारफील्ड चाहिए, डॉक्टर ऑक्टोपस, लिजार्ड, इलेक्ट्रो, ना जाने क्या क्या चाहिए, पर टॉम हॉलैंड है, इसकी कोई कदर ही नहीं कर रहा है। तो कोई नहीं चाहेगी कि टॉम हॉलैंड का उन्हीं की मूवी में एक सपोर्टिंग रोल हो, मैं तो नहीं चाहूँगा। तो पीटर के आर्क को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसको मेंटर ना करें, उसे फाइट करें। तो यारो, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो तुम इस वीडियो पे लाइक कर सकते हो। अगर अपने दोस्तों को ये वीडियो बताना चाहते हो तो उनके साथ शेयर कर सकते हो, और इसी तरह का ऑसम कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। द मर्जी इज़ ऑल योर्स। नो वे होम अभी बहुत दूर है, पर भी नो वे होम के रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब मारो और नो वे होम वाली प्लेलिस्ट देख लो। विद दैट बीइंग सेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।